इससे पहले दोस्तों मैं कोई डिटेल बता, आप खुद जो है तस्वीर देखिए। मैं आपको 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं। पहला तस्वीर देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ब्राह्मण बनिया हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। साथ में ये भी लिखा हुआ है, हम जो है तुमसे बदला लेंगे। दीवार पे दोस्तों साफ साफ है, आप पढ़ सकते हो। अंग्रेजी में लिखा है, मैंने आपको हिंदी में बताया। तस्वीर नंबर 1 है, कहाँ का है या कब का है डिटेल अभी आपको बताऊंगा, पहले देख लीजिए। तस्वीर नंबर 2 देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है, ब्राह्मणों जो कैंपस है उसको तुम तत्काल जो है छोड़ दो, ब्राह्मणों यहां से भाग जाओ। अभी तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए दोस्तों। तीसरी तस्वीर यह है कि अब जो है यहाँ पर जो है बहाएंगे हम। क्या बहाएंगे दोस्तों? ये बहाएंगे। पढ़ सकते हो, मैं ये शब्द नहीं बोलना चाहता, सेंसर हो जाता है इसीलिए। चौथी तस्वीर देखिए दोस्तों, चौथी तस्वीर जो है, ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो दोस्तों ये जो 4 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, पता नहीं कोई मीडिया वाला ये न्यूज़ आपको बताएगा कि नहीं बताएगा, मैंने सोचा चलो आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दोस्तों अभी ये डिटेल बताता हूँ कि ये तस्वीरें जो है ना, जहाँ पे कही जा रही है कि भैया ब्राह्मण बनिया, तभी 2 ही लोगों का नाम लिया इन्होंने, ब्राह्मण बनिया। तो ऐसा आप सोच रहे होगे कि भैया बस ब्राह्मणों बनियों से जुड़ी हुई खबर है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो है दीवारों पर लिखी गई हैं और आज सुबह जो है लोगों ने इसको देखा। और ये जो घटना है ना दोस्तों, ये घटना जो है वो दिल्ली की है, जेएनयू की है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की है, उसके कैंपस की है। बच्चे जो है, स्टूडेंट जो है सुबह सुबह कैंपस में गए, वहाँ पे कुछ लोगों ने ये देखा। फिर उसके बाद जो है इसकी तस्वीरें जो अब सोशल मीडिया पे आ रही हैं, सुबह से ये तस्वीरें घूम रही हैं। पर हमारी मीडिया जो कि दिल्ली, जेएनयू दोस्तों कहीं दूर दराज जो है उड़ीसा से और जो नागालैंड में जंगलों में नहीं है, दिल्ली में ही है। पर हमारी जो मीडिया है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, यही सब दोस्तों कश्मीर में भी, यही सब जो नारे थे, इसी तरह के जो नारे थे कश्मीर में भी कहे जा रहे थे। और अब हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली में भी दोस्तों ये सब हो रहा है। अब दोस्तों ये जो जेएनयू में ये सब हुआ है, तो आप जो है, अब आप एक काम कीजिए, आप जो है वामपंथ और इन सबको कोसना शुरू कीजिए। पर दोस्तों उसको कोसने से आपको क्या मिलेगा बताओ? असल चीज क्या है दोस्तों, ये जो लिखी गई है, ये जो है इसकी ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसे आप कहेंगे तो इसे ये भी कह सकते हैं कि ये टेररिज्म है। और हमारे देश में जो ये 2 मंत्री हैं ना, इसके लिए भैया मैं इनको पर्सनली जिम्मेदार मानता हूं। बताता हूं क्यों। क्योंकि ये घटना दोस्तों जेएनयू की है, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्र सरकार इस यूनिवर्सिटी को चलाती है, संचालक है, सारा जो डिपार्टमेंट है, सारे जो एम्प्लॉय हैं वो केंद्र सरकार के अधीन है। और भैया देश के जो अभी शिक्षा मंत्री हैं ना, जिनके अधीन ये सब हो रहा है, मतलब इनकी नाक के नीचे जो हो रहा है, तो भैया ये धर्मेंद्र प्रधान है, देश के शिक्षा मंत्री। दूसरी चीज, ये घटना दोस्तों जेएनयू की जो है वो दिल्ली की है। और दिल्ली में जो कानून व्यवस्था, दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ जो कानून व्यवस्था यानी कि जो पुलिस होती है वो होती है केंद्र सरकार के पास। वहाँ का जो कमिश्नर होता है दिल्ली का, वो 2 मंत्रालय को जो है रिपोर्टिंग देता है, एक पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और दूसरा भैया होम मिनिस्टर को। तो होम मिनिस्टर हमारे देश के जो हैं वो गृह मंत्री जो है वो अमित शाह है। तो अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान जो है, ये बताना चाहिए इन लोगों को, इन मंत्रियों को, कि ये जो चीज है जिनको लिखना था उन्होंने तो ये भैया जेएनयू में लिख दिया। पर इसके लिए आपने किसको पकड़ा है, क्या आपने कार्रवाई की है, कुछ किया भी है कि बस ठंडे बस्ते में जो ठेल गया? जैसे कांग्रेस के जमाने में जब कांग्रेस की सरकार थी तो भी जेएनयू में इस तरह की ही चीजें चलती थी। और बीजेपी की सरकार 8 साल से आ गई तो भी कार्रवाई के नाम पे अगर देखा जाए तो जेएनयू में कुछ हुआ ही नहीं है। वैसे ही के वैसे ही जो है यहाँ पे जेएनयू में ये सब चल रहा है। अब दोस्तों आपको इस खबर के बारे में क्या टिप्पणी है? मैं तो आपको बता दिया कि ये घटना कहाँ की है, और इस घटना को जिसको करना था उसने तो कर लिया, पर इसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए, तो वो एक्शन के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं और एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद समझदार हैं। और दोस्तों इस घटना को जो है ये मत समझिए कि ये जो है बस इन्होंने बनिया और ब्राह्मण लिखा हुआ है तो बस उन्हीं तक सीमित है। भैया इन लोगों ने जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे उनको छोड़ा, उनको भी नहीं छोड़ा। अंत में अगर इन लोगों को निपटाने के बाद अंत में ये आपके ही पीछे आएंगे। सिर्फ बनिया ब्राह्मण से इसका कुछ लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये घटना जो है दिल्ली में ही घटित हुई है, पर हमारी मीडिया जो है नील बटे सन्नाटा, और सरकार भी, मैं कहूँगा सरकार भी जो है वो कोई एक्शन नहीं अभी तक कर रही है, और वो भी नील बटे सन्नाटा ही है।